हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपकी कुछ कॉमन क्वेरी, कुछ कॉमन डाउट जो स्टूडेंट मुझसे बहुत ज्यादा कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, उन कॉमन क्वेश्चंस के रिप्लाई करूंगी आज के इस वीडियो में। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कॉमन क्वेरीज आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझसे स्टूडेंट बहुत ज्यादा, जो काफी स्टूडेंट पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि मैम, इज योर लेक्चर वीडियोस आर सफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। यानी कोई पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, जैसे टीजीटी पीजीटी का, या यूजीसी नेट का, या ईपीएफओ का, या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो मैम, क्या आपके जो वीडियो लेक्चर्स हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, क्या वो सफिशिएंट है इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज्यादा कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए जो मेरे लेक्चर वीडियो हैं, अगर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री करनी है, मास्टर्स की डिग्री करनी है, तब मैं कह सकती हूँ कि आप मेरे वीडियो लेक्चर, केवल मेरे वीडियो लेक्चर पढ़ के जाइए, आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। और इवन अच्छे मार्क्स नहीं, काफी स्टूडेंट तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि वो अपने कॉलेज में टॉप 3 पोजीशन सिक्योर कर पाते हैं मेरे वीडियो से। ठीक है, बट मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जहां तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात आती है ना, देखिए कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि केवल मेरे वीडियो लेक्चर्स के भरोसे आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएं। मेरे वीडियो लेक्चर तो आपको देखने ही है, सबसे पहले वही देखिए, इससे आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे वीडियो लेक्चर आपको देखने हैं, लेकिन उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगी कोई बुक, किसी मतलब अच्छे ऑथर की कोई बुक लें, उससे भी पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी करें, वो बहुत जरूरी है। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए केवल वीडियो लेक्चर आप देख के किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएं। ठीक है, और एक बात और है, बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे वीडियो लेक्चर से कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी क्रैक किया है, पर उन्होंने वीडियो लेक्चर भी देखे हैं, प्लस कुछ अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स भी रेफर की हैं। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि आप वीडियो देखिए, प्लस कुछ बुक भी रेफर, अच्छी बुक जो है वो भी रेफर करिए, एंड सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए, खुद से बैठ के पढ़िए, बुक से पढ़िए। ठीक है, तो ये कॉमन क्वेरी मुझसे बहुत ज्यादा कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट पूछते हैं। ठीक है, अगली जो क्वेरी मुझसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है वो ये है कि मैम, चैनल पर जो अपलोडेड वीडियोस हैं वो किस यूनिवर्सिटी के हैं, एंड क्या ये हमारी जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, क्या ये इसके लिए यूजफुल है। तो ये भी कमेंट में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैंने अपने चैनल पे जो वीडियोस अपलोड किए हैं, जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट अपलोड किए हैं ना, वो मैंने कुछ कॉमन सिलेबस उठाया है और फिर उन टॉपिक पे वीडियो लेक्चर बनाए हैं। देखिए, मेरे चैनल से इंडिया के जितने भी स्टेट्स के, यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल से पढ़ते हैं, और मैंने काफी यूनिवर्सिटीज के जो सिलेबस है उसको स्टडी भी किया है, एंड उसके बेसिस पे जो कॉमन, जो सब्जेक्ट ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटीज में चलते हैं, ठीक है, एंड उस सब्जेक्ट के जो पर्टिकुलर टॉपिक जो कॉमन है, जो अधिकतर यूनिवर्सिटीज में है, उन टॉपिक्स पे मैंने लेक्चर वीडियोस बनाए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरे लेक्चर वीडियोस हैं वो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के नहीं है, वो कॉमन टॉपिक है, एंड हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उस टॉपिक को रेफर कर सकते हैं। ठीक, एंड आपके लिए वो यूजफुल रहेगा। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो जाएगा। अगर मैं स्टैटिस्टिक की बात करूं, तो स्टैटिस्टिक में मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब जो टॉपिक है, ऐसा नहीं होगा कि बीए वालों के लिए इन टॉपिक का मतलब कुछ और है, बीएससी वाले भी पढ़ते हैं, बीएससी में होता है ये टॉपिक, बीसीए में होता है, तो बीएससी वालों के लिए अलग है, बीसीए वालों के लिए अलग है, एंड बीबीए या बीकॉम में ये टॉपिक है तो ये अलग है। ऐसा तो नहीं होता है ना, चाहे आप बीए के हैं, बीकॉम के हैं, या आप बीसीए या बीएससी के स्टूडेंट हैं, अगर जो टॉपिक है ना, दैट उसका फंडामेंटल दैट विल रिमेन सेम, वो सेम ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। जैसे इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, तो इकोनॉमिक्स भी बीए वाले भी पढ़ते हैं, बीकॉम वाले भी पढ़ते हैं, एंड आपके साइंस साइड बीटेक में भी होता है इकोनॉमिक्स का एक पेपर, बीसीए वाले भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि ये कॉमन टॉपिक है, ऐसा नहीं होगा कि लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई चेंज हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो कॉमन टॉपिक है वो तो सेम ही रहेंगे ना, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट मैंने कवर किए हैं, वो मैंने कॉमन, अधिकतर यूनिवर्सिटीज में जो सब्जेक्ट चलते हैं, जो टॉपिक्स उनके सिलेबस में होते हैं, उनको ध्यान में रख के अपने चैनल पे अपलोड किया है। तो आप उन टॉपिक को रिफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, आप अपने सिलेबस का टॉपिक देखिए, वो टॉपिक अगर आपको मेरे चैनल पे मिल रहा है तो आप आसानी से रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एंड उसे एग्जाम में लिख सकते हैं।
काफी स्टूडेंट मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम जो आपके नोट्स हैं क्या हम एग्जाम में लिख सकते हैं? हाँ, एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, वो जो नोट्स हैं वो मैंने बहुत सारी बुक्स को रिफर करके वो नोट्स बनाए गए हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन मुझसे बहुत पूछा जाता है कमेंट सेक्शन में वो ये है कि मैम ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है या जो अकाउंटिंग फॉर मैनेजर है या प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, तो मैम क्या ये सब्जेक्ट सेम है? तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज होती है ना, उनका सिलेबस नहीं, उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी काफी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे उनका सिलेबस उठा के देखिएगा, सब्जेक्ट का नाम डिफरेंट होता है। जैसे मैं यूनिवर्सिटीज का नाम नहीं लूंगी, बट मैंने देखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कुछ यूनिवर्सिटीज में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से है, कुछ में अकाउंटिंग फॉर मैनेजर के नाम से है, कुछ में फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के नाम से है, ठीक है, कुछ में अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नाम से है। तो सेम सब्जेक्ट है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, बस उन सब्जेक्ट के नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम इकोनॉमिक्स में भी है, कहीं पे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, कहीं पे फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स है, कहीं पे बेसिक इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स इज सेम, अलग अलग यूनिवर्सिटी में बस उनके नाम अलग अलग इन सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आप उसका सिलेबस देखिए। जैसे अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो आप इनका जब सिलेबस खोलेंगे ना, तो वही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितने टाइप की है, नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस, यूजर, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, GAAP, यही रहता है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में आपका फिर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट, यही सब रहता है। फिर उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन के टॉपिक होंगे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के टॉपिक होंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होगा, ये रेशियो एनालिसिस होगा। तो आपको बेसिकली सिलेबस पे फोकस करना है। सिलेबस का जो मतलब टॉपिक्स है ना, उन पे फोकस करना है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम अलग अलग होते हैं, तो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिएगा। वैसे मेरे चैनल पे आप एक बार शॉर्ट्स भी चेक करिएगा, क्योंकि शॉर्ट्स में जो आप लोग की ये इस टाइप की जो क्वेरी है ना, इकोनॉमिक्स को लेके थी, स्टार्ट्स को लेके थी। काफी यूनिवर्सिटीज में स्टार्ट्स जो है, कहीं पे है बिजनेस स्टार्ट्स, कहीं पे है स्टैटिस्टिक फॉर मैनेजर्स। ठीक है, तो अलग अलग नाम है, बट सब्जेक्ट वही है। आप उसका सिलेबस देखिएगा कि उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, एंड जनरली मैं रेफर करूंगी आप टॉपिक वाइज पढ़ाई करिए। ठीक है, तो ये कॉमन क्वेरी बहुत पूछी जाती है। एंड उसके बाद अगला सवाल ये भी मुझसे बहुत पूछा जाता है कि मैम आप क्या मेल भी आती है, इवन कमेंट सेक्शन में तो पूछा जाता है मुझसे, टेलीग्राम पे भी मैसेज आते हैं, प्लस इसके रिगार्डिंग मुझे मेल भी आती है कि मैम हमारे एग्जाम 1 महीने बाद होने वाले हैं या 15 दिन बाद होने वाले हैं, मैम प्लीज हमें पर्सनल ट्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए और आई कैन पे, हम आप जो बोलेंगे हम वो पे करने के लिए रेडी हैं। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी फिलहाल मैं कोई भी पर्सनल ट्यूशन या ग्रुप ट्यूशन मैं फिलहाल अभी नहीं पढ़ाती हूँ। ठीक है, और एक बात है, बट आई कैन गाइड, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मैंने गाइड कर दिया ना तो भी काफी हेल्प हो जाएगी, आपको ये समझ में आ जाएगा आपको पढ़ना कहाँ से है। मेरे चैनल पे 1000 से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड है। इवन मुझसे कुछ स्टूडेंट जैसे टेलीग्राम पे मैसेज आता है कि वो अपना सिलेबस भेजते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि मैम आपके चैनल पे 1000 वीडियो है, मुझे प्लेलिस्ट भेज दीजिए कि मुझे कौन सी प्लेलिस्ट से पढ़ना है। ठीक है, तो वही अगर मेरे पास समय रहता है तो मैं रिप्लाई भी करती हूँ, पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं कोई पर्सनल या ग्रुप ट्यूशन नहीं प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन मैं गाइड कर सकती हूँ कि आपको पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, कम अगर समय बचा है तो अब कैसे पढ़ लोगे। वैसे तो तैयारी पहले से शुरू करनी चाहिए, बट चलिए अब कम समय बचा है तो ठीक है, हमें करना तो है ही। काफी स्टूडेंट होते हैं, देखिए कुछ मतलब वही पर्सनल प्रॉब्लम होती है, कुछ स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं, कुछ का बिजनेस है, कुछ की कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर समय नहीं दे पाते हैं। ठीक है, बट कोई बात नहीं, जितना समय बचा है हमें उतने में ही तैयारी करनी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरी एप्लीकेशन के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। 15 मिनट से आधे घंटे की वीडियो कॉल के थ्रू आपको मैं गाइड कर सकती हूँ, बट मैं फिलहाल कोई ट्यूशन या ग्रुप ट्यूशन, पर्सनल ट्यूशन नहीं प्रोवाइड करती हूँ, बट मैं गाइड कर सकती हूँ कि आपको पढ़ना कहाँ से है। सिलेबस मेरे चैनल पे अपलोडेड है, बट बच्चों को समझ में नहीं आता कि पढ़ना कहाँ से है, तो वो मैं गाइड कर दूंगी। कैसे पढ़ना है वो गाइड कर दूंगी, कहाँ से पढ़ना है वो गाइड कर दूंगी, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो ये मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, बट कोई ट्यूशन वगैरह फिलहाल मैं नहीं प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन क्वेरी थी जो मुझसे स्टूडेंट काफी पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो मैंने सोचा एक वीडियो के थ्रू मैं आपके जितने भी डाउट हैं उनका रिप्लाई कर दूं। तो आई होप अब आपके कुछ डाउट क्लियर हो गए होंगे।
तो चलिए फिर मिलते हैं। इसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऐसे ही एक और वीडियो, जब कुछ और क्वेरीज आ जाएंगी तो ऐसे ही एक और वीडियो में आपके जितने भी कॉमन डाउट्स हैं वो सब मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। और लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा। ठीक है, और एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरे चैनल पे जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे आज की तारीख तक, मतलब मार्च 2025 तक, मेरे चैनल पे ये 25 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। एक बार आप देख सकते हैं, यहाँ पे वैसे नवंबर 2024 लिखा है, लेकिन ये अब मार्च 2025 तक ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम पे है, इन दोनों चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा। पुराने स्टूडेंट को तो आइडिया है, लेकिन हर दिन मेरे साथ मेरे चैनल पे काफी न्यू स्टूडेंट जुड़ते हैं जिन्हें आइडिया नहीं होता है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, एक बार इसको देख सकते हैं। अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट की बनाई हुई है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो इसका फायदा उठा सकते हैं। ओके, और लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल था कि नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।